भेद हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। क्या है बेटा? क्रिया विशेषण। क्रिया आप लोग को समझा दी है बेटा, आज क्रिया विशेषण के भेद देखते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद है। क्रिया विशेषण के कितने भेद है बेटा? 4 भेद है। कल की क्लास में हम आपको बताए थे क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से है। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है बेटा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है आपका नेक्स्ट लास्ट बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या देखते हैं बेटा? पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला क्या है बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से बेटा आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो तरीका और ढंग को बताए, जो तरीका और ढंग को बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा इसका डिफिनेशन आप लोग देख लो। जो शब्द किसी क्रिया की, जो शब्द किसी क्रिया की क्रिया का, जो शब्द किसी क्रिया का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया कहलाता है। जो शब्द बेटा किसी क्रिया की रीत का बोध कराए मतलब तरीका और ढंग को बताए उसे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं बेटा। जो शब्द क्या बेटा? जो शब्द किसी क्रिया की किसी क्रिया की बेटा जो शब्द किसी क्रिया की रीत का बोध कराए, जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए। जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए बेटा, किसी क्रिया की रीति का क्या कराए बेटा? बोध कराए, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा गया बेटा? डिफिनेशन क्या लिखा गया एक बार ध्यान से देखो आप लोग। जो शब्द किसी क्रिया की रीत का बोध कराए वह क्या कहलाता है बेटा? रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जिसमें बेटा रीति, तरीका और ढंग के बारे में बताया जाए उसे क्या कहा जाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं बेटा जैसे में देखते हैं बेटा। जैसे में देखते हैं बेटा आपका होगा तेज धीरे धीरे। क्या बेटा? तेज धीरे धीरे, चुपचाप और होगा बेटा चुपचाप, अचानक फटाफट, तेज धीरे धीरे, चुपचाप, अचानक, फटाफट, ऐसा वैसा आदि। ऐसा वैसा आदि ये सब किसमें आएंगे बेटा? क्रिया विशेषण। किसमें आएंगे बेटा? ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक में आएंगे। तेज, धीरे धीरे, चुपचाप, अचानक, फटाफट, ऐसा वैसा,
ये सब शब्द किसमें आएंगे बेटा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो बेटा आप लोग। उदाहरण पे आप लोग को बता दे रहे बेटा, एक दो दे रहे हैं, आप लोग समझ जाए। श्याम मंद मंद सुंदर मुस्कुरा रहा है। श्याम श्याम मंद मंद मुस्कुरा रहा है। क्या लिखा गया बेटा व्हाइट बोर्ड पे? श्याम मंद मंद मुस्कुरा रहा है। श्याम कैसे मुस्कुरा रहा है बेटा? मंद मंद। यहाँ पे जब भी बेटा आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा, आंसर आपका कैसे में आएगा, कैसे करके आप लोग को पूछना पड़ेगा, कैसे करके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? कैसे। कैसे यहाँ जैसे देखा गया है, श्याम मुस्कुरा रहा है। श्याम कैसे मुस्कुरा है बेटा? मंद मंद। श्याम कैसे मुस्कुरा रहा है? मंद मंद। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। कछुआ कैसे चल रहा है बेटा? कछुआ कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। कछुआ कैसे करके पूछोगे बेटा? कैसे करके पूछोगे तो आंसर आएगा आप लोग का। कछुआ कैसे चल रहा है बेटा? धीरे धीरे। कछुआ कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो ये सब किसमें आएंगे बेटा? रीतिवाचक में। किसमें आएंगे? रीतिवाचक में। जैसे बेटा अचानक काले बादल घिर गए। जैसे एक दो और बता दे रहे बेटा। अचानक काले बादल घिर आए, लिखा दे रहे हैं, देख लो बेटा। अचानक काले बादल घिर आए। अचानक से बेटा काले बादल क्या हो गए? काले बादल क्या हो गए? घिर आए, मतलब बदली हो गई। अचानक से, पता नहीं था, ये अचानक से एक बैग हो गया। ठीक है बेटा। नरेंद्र मोदी ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी, नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा बेटा, सॉरी। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। नरेंद्र कैसे पढ़ाई करता है बेटा? ध्यान पूर्वक। तो ये सब किसमें आ जाएगा बेटा? रीतिवाचक में। देखो, धीरे धीरे, मंद मंद, अचानक, ये सब किसमें आ जाएंगे? रीतिवाचक में। जब भी आपको आंसर निकालना होगा तो बेटा हमेशा कैसे का यूज करना पड़ेगा, कैसे लगा के। श्याम कैसे मुस्कुरा रहा है बेटा? मंद मंद। कछुआ कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो इस सबसे पता चल रहा है ना कि ये कौन सा है? रीतिवाचक। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा पॉइंट बताइए क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कालवाचक। क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा पॉइंट कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका डिफिनेशन क्या होगा बेटा? इसका डिफिनेशन क्या होगा? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय पता चले। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय का बेटा पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का टाइम का पता चले, बोध कराए, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको आसान से शब्दों में कह सकते हैं, जो समय को बताए उसे क्या बोलते हैं बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लिखवा दे रहे हैं, डिफिनेशन देख लो बेटा। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया
के समय समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के समय का बोध हो, बेटा क्रिया के समय का ज्ञान हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो समय को बताए उसी को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें आएगा परसों, जो समय बताए, परसों, कल, पहले, पीछे, अब तक, ये सब अभी, ये सब किसमें आएगा बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण में। किसमें आएगा बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे देख लेते हैं, जैसे परसों, अभी, अब तक, अभी, अब तक, पहले, पीछे, आदि बेटा। आदि सभी शब्द किसमें आएंगे? आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में। मतलब ये लोग किसको बता रहे हैं बेटा? समय को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? समय के बारे में बता रहे हैं। जैसे परसों मैं बाजार जाऊंगी, परसों मैं बाजार जाऊंगी। कब मैं बाजार जाऊंगी बेटा? इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा। किससे? कब से। किससे करना पड़ेगा बेटा? कब से। कल मैं बाजार जाऊंगी। कब मैं बाजार जाऊंगी बेटा? परसों। आंसर आ रहा है ना? अगर आंसर आ जाएगा तो जान जाओ बेटा ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर कब से आंसर आ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है सही, तो इसका मतलब ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो परसों मैं बाजार जाऊंगा। कब मैं बाजार जाऊंगी? परसों। ठीक है बेटा। ऐसे ही एक दो और देख लेते हैं। मोनिका सुबह से पढ़ रही है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बेटा। मोनिका सुबह से पढ़ रही है। मोनिका कब से पढ़ रही है बेटा? मोनिका कब से पढ़ रही है बताइए? सुबह से ही। मोनिका कब से पढ़ रही है बेटा? सुबह से ही। कब से पढ़ रही है? सुबह से ही। ये सब किस में आ जाएंगे बेटा? कालवाचक में। किससे में आएंगे बेटा? कालवाचक में। एक और देख लो, रमेश रविवार को घर जाएगा। रमेश रविवार को घर जाएगा। रमेश कब जाएगा घर बेटा? रविवार को। रमेश कब घर जाएगा? रविवार को। तो ये समझ में आया बेटा? इसी को बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जिसमें समय का पता चले, समय का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिसके बारे में हमें समय के बारे में अच्छी सी जानकारी हो कि काम उस टाइम में हो रहा है, कल हो रहा है कि परसों हो रहा है कि अभी हो रहा है कि अब तक हो रहा है। ये सब किसमें आ जाएगा बेटा? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो इसको इरेज करें बेटा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, स्थानवाचक। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा आपका? स्थानवाचक। जैसा कि बेटा नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है, बोध हो रहा है कि स्थानवाचक मतलब स्थान के बारे में, स्थान या व्यापार के बारे में जानकारी। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
स्थान वाचक क्रिया विशेषण। क्या लिखा गया बेटा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का स्थान बताए, जिसमें क्रिया के होने का स्थान का पता चले बेटा उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम ये भी कर सकते हैं, जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराए। जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के स्थान के व्यापार या स्थान का बोध कराए उसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हमेशा आंसर आपको कहाँ आएगा? क्या बेटा? कहाँ से करके। चलिए देखते हैं। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार या स्थान दिशा का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया बेटा? जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान दिशा का बोध कराए, व्यापार स्थान या दिशा का बोध कराए बेटा, उसे क्या बोलते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। यहाँ वहां इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे में लिखते हैं बेटा, सॉरी, जैसे यहाँ वहां बेटा, और बोलिए आप लोग। यहाँ वहां कहाँ जहां, यहाँ वहां कहाँ जहां, ऊपर नीचे आगे पीछे, ऊपर नीचे आगे भीतर, ये सब सारे शब्द किसमें आएंगे बेटा? ये सब किसमें आएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। ये सब कहाँ आएंगे? यहाँ पे, वहां, कहाँ, जहां, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सब किसमें आएंगे बेटा? ये सब आपको किसमें आएंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। इसमें 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नरेंद्र राजस्थान में रहता है। पहला पॉइंट बेटा, नरेंद्र राजस्थान में रहता है। नरेंद्र कहाँ रहता है बेटा? यहाँ पे आंसर आपका आएगा कहाँ करके बेटा। यहाँ पे आंसर कैसे आएगा बेटा? कहाँ। यहाँ पे आंसर आपका आएगा कहाँ पे करके। ठीक है बेटा। नरेंद्र कहाँ रहता है बेटा? राजस्थान में। नरेंद्र कहाँ पे रहता है? राजस्थान में। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रही हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं बेटा? पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, मतलब ऊपर उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं बेटा? ऊपर। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं।
मेरा कमरा ऊपर है। तीसरा पॉइंट बेटा, मेरा कमरा ऊपर है। मेरा कमरा कहाँ है बेटा? ऊपर है। जहां पे कहाँ करके आंसर आया बेटा तो वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या बताया गया है बेटा? जहां पे स्थान या दिशा व्यापार का बोध हो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को बताते हैं परिमाणवाचक। क्या बेटा? परिमाणवाचक। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखो बेटा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये चौथा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा? चौथा, यानी लास्ट। क्रिया विशेषण के ये लास्ट पॉइंट है, चौथा। इसका नाम क्या है? परिमाणवाचक। क्या नाम है बेटा? परिमाणवाचक। जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराता हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अधिकारी शब्द मतलब जो अधिकारी शब्द है किसी क्रिया के परिमाण का, किसका पता चलता है बेटा? यहाँ पे परिमाण निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्या का यहाँ पे बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिख देते हैं बेटा डेफिनेशन, आप लोग ध्यान से देख लो। जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण निश्चित समय का बोध कराए। क्या बेटा? कराए। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बेटा जो अधिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का, सॉरी बेटा समय नहीं रहेगा, यहाँ संख्या रहेगा। निश्चित संख्या का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो परिमाण निश्चित संख्या का मतलब यहाँ पे संख्या का बोध हो, पता चले, उसी को ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे में देख लेते हैं क्या क्या आता है। जैसे बेटा हम लोग ध्यान से देखते हैं, बहुत अधिक। क्या बेटा? बहुत अधिक। परिमाणवाचक में किसका पता चलता है बेटा? मात्रा का पता चलता है। बहुत अधिक मतलब ज्यादा, कम, बहुत, अधिक, ये सब किसमें पता चलता है? परिमाणवाचक में। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ज्यादा,
ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? बहुत अधिक, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ज्यादा ज्यादा, काफी, इतना, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? परिमाणवाचक में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बेटा? परिमाणवाचक में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा हमें चावल चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है बेटा। तो इसी क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे लिखते हैं बेटा, वह बहुत अधिक बोलता है, सब लोग कहते हैं ना, वह बहुत अधिक बोलता है, वह बहुत अधिक बोलता है। वह कितना बोलता है बेटा? यहाँ पे कितना से पता चलेगा? यहाँ पे कितना से पता चलेगा? इसका आंसर आएगा कितना से। वो कितना बोलता है बेटा? बहुत अधिक बोलता है। वो कितना बोलता है? बहुत अधिक बोलता है। मैं ज्यादा पानी पीता हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं ज्यादा पानी पीता हूँ। कितना पानी पीता हूँ बेटा? बहुत ज्यादा। कितना पानी पीता हूँ? ज्यादा। कितना पानी पीता हूँ बेटा? ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा कम खाओ। तीसरा पॉइंट, तुम थोड़ा कम खाओ। यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा? कितना खाओ बेटा? थोड़ा खाओ। कितना खाओ? थोड़ा खाओ। तो देखो, ये चारों पॉइंट हो गया। क्रिया विशेषण के कितने भेद थे बेटा? 4 भेद थे। क्रिया विशेषण के कितने भेद थे? 4 भेद थे। कौन कौन थे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, और बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 पॉइंट थे, जो चारों पॉइंट 1 बाय 1 हम आपको अच्छे से समझा दिए। अगर बेटा आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो बिंदास आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।